So after speaking with Brother Santosh Kumar, we have come here and we found Brother Bhagwan, and he is willing to speak to us and answer the questions which we are asking to each person in this documentary. So Brother Santosh Kumar, what do you feel religion is, and what do you feel that religion should religion has any effect on society, or what does it have, what effect does it have on society, religion as such, मजहब क्या इफेक्ट करता है सोसाइटी को? सोसाइटी को हम पार्टिसिपेट करता है रिलीजन्स, सो रिलीजन्स थ्राउट सेम चाहिए, तो पार्टिसिपेट नहीं होगा, सब आके एक साथ रहेंगे। अच्छा, तो रिलीजन डिवाइड करता है सोसाइटी को, बोल रहे हैं डेफिनेटली। हाँ, तो सोसाइटी को डिवाइड करता है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ। तो रिलीजन्स नहीं होना चाहिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है। यस। अच्छा, तो क्यों कैसे डिवाइड करता है ये सोसाइटी को? मतलब हर एक का अलग रहता है ना। अच्छा, मीन्स जो भी है हर रिलीजन का अलग रहता है, तो हर एक उनके हिसाब से हर एक चलते हैं। अच्छा, थ्रू आउट सेम रहेगा तो एक प्लेटफॉर्म पे आके लोग काम करेंगे। तो वो थ्रू आउट सेम रहने के लिए क्या आपको क्या चाहिए, मतलब कंसेप्ट जो है, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए रिलीजन का? जो कंसेप्ट हर एक के अलग है, तो थ्रू आउट एक जगह पे आके कॉमन कंसेप्ट करना चाहिए। जी, तो वो थ्रू आउट जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरे आपको मिला के एक कॉमन कॉन्सेप्ट करके हर आदमी वो मजहब पर चलना चाहिए। ये आपका ख्याल है? अच्छा सर, आप इस्लाम और दूसरे रिलीजन्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? हर एक का तो अलग अलग है, उनके हिसाब से वो चलते हैं, उनका भी अच्छा है, अपना बिजनेस, हर एक का उनके हिसाब से जो भी रिलीजन्स है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। अच्छा, तो जो भी रिलीजन है उसके हिसाब से वो चल रहा है। लेकिन आपको आपके दिमाग में जब मैं मुस्लिम बोलता हूँ, जब मैं वो वर्ड मुस्लिम यूज़ करता हूँ या इस्लाम यूज़ करता हूँ, क्या आता है आपके दिमाग में? क्या परसेप्शन है आपका आपके दिमाग में? मेरा तो रिलीजन्स पे फेथ नहीं ज़्यादा। अच्छा, तो मैं ऐसा थ्रू आउट मीन्स इस्लाम है या ऐसा कुछ मानता नहीं। अच्छा, ये सिख है या ऐसा कुछ, जो भी है ह्यूमैनिटी के हिसाब से रहना चाहिए। तो ह्यूमैनिटी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है? यस। और आपके दिमाग में मुस्लिम्स के बारे में या इस्लाम के बारे में कुछ भी ये नहीं है? नहीं। तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं है मुस्लिम्स और इस्लाम के बारे में या दूसरे रिलीजन के बारे में? जानकारी है, लेकिन मैं ज़्यादा मीन्स जो भी है, अच्छा, वो इनके सब चलते, अपन अपने हिसाब से चलना है बस। अच्छा, वही तो क्या समझते हैं आप, क्या है कॉन्सेप्ट इस्लाम में? जो भी उनका जो है ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन उनका जो भी है रिलीजन्स में जो भी नमाज है वो करते हैं अपने हिसाब से हम। अच्छा, तो नमाज है उनके रिलीजन में, और ज़्यादा डीप नहीं, और ज़्यादा डीप नहीं मालूम आपको? अच्छा, तो सर आपके रिलीजन के बारे में कैसे आपका रिलीजन आप कैसा प्रेजेंट करना चाहेंगे? आपका रिलीजन ज़रा कुछ बोलिए आपके रिलीजन के बारे में, क्या खूबी है आपके रिलीजन में, क्या आप चाहते हैं आपके रिलीजन में? नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। अच्छा, आप हिंदू है? यस। तो जो भी है कल्चर है, जो भी है मीन्स फेस्टिवल्स है वो अच्छा है, तो मीन्स एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या फेस्टिवल्स है आपके रिलीजन में, और क्या कॉन्सेप्ट्स क्या हैं आपके रिलीजन में जो पसंद है आपको? फेस्टिवल्स एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आदमी मीन्स लाइफ एंजॉय कर सकता है। तो फेस्टिवल्स तो हर मजहब में है ना सर, तो आपको क्यों हिंदुइज्म के फेस्टिवल्स पसंद आ गए आपको? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, वो भी उनके भी रहते हैं, रमजान वगैरह वो एंजॉय करते हैं, हम जो हमारे फेस्टिवल है वो एंजॉय करते हैं। तो वही जो खासियत है, आप क्यों आप हिंदू रिलीजन आपका सेलेक्ट किए वो जानना चाहते हैं। तो पहले से भी जो है अच्छा ओरिजिन से आए तो हिंदू है। तो आपके दादा, आपके बाप दादा सब लोग हिंदू थे, तो इसीलिए क्योंकि आपके एंसेस्टर्स हिंदू हैं, क्योंकि आपकी फैमिली हिंदुइज्म फॉलो कर रही है, इसीलिए आप भी हिंदुइज्म में आए हैं। तो आप कुछ भी सोचे या हिंदुइज्म के बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन कुछ भी हासिल नहीं करे क्या सर बिफोर एक्सेप्टिंग अबाउट हिंदुइज्म? एक्सेप्टेबल है तो ओरिजिन से आया तो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, तो यू फील हिंदुइज्म इज योर बर्थ राइट? Yes, yes. It is your birth right, and religion is your birth right. It comes along with your birth. You take birth in a Hindu family, and you so you become a Hindu. Yes. So this is the concept in your mind. So sir, if
if a person, if a white person gives birth to a white child, and if a black person gives birth to a black child, and similarly if some person has a name Abdullah or some person has a name Kumar, does he become a Muslim or does he become a Hindu? Does he become a Negro? Does he become If he likes the religion, he can accept. So if he likes, so when will he like the religion? No. How will he like the religion? Suppose he have some problem with his own religion, then he can go for other or something. So how will he know that there are problems in his religion? He is suffering from sometimes they are not like festival or not. So if he does not He like, is not compatible with that religion, then he can go. so if somebody does not like some concept in his religion, if he does not like something in his religion, he can go to some other religion. This is what you feel. So what, according to you, we have to think and we have to search something. We have to look for the concepts in our religion and see if we are comfortable with it or not. If we are not comfortable, we should switch to an alternative. Yes. So this is according to you the concept. So sir, have you ever gone in depth into Hinduism? Have you researched into Hinduism and I am not go details. sin if you are comfortable or discomfortable? I am not go details and I am comfortable with that all. I am enjoying my religion. That's all. So sir, without going into the details, you are comfortable with Yes, your yes, religion. yes. So how can you think? How can you come to a conclusion, sir, if you are comfortable or not, without going into the details? I am not suffering or something, or I am whatever my concept. I am getting my religion. So there is no problem. Okay, sir. Sir, thank you, sir, for speaking with us. I would like to conclude by just telling you that how important it is for us to think an animal. See, I can see a dog there. That dog has a brain, but he does not think. So, but we humans have a brain, and God has given us that power to think. But the problem with us is we don't research and we don't we don't see things. We just blindly believe based on somebody else. We think that because we are born as some person, we become that person. So sir, I would just like to emphasize on the fact of how important it is to think. Okay. So how important it is to research on something which you believe firmly in. Yes. So this I would like to emphasize on, and I would like to thank you a lot for speaking to us. Thank you, sir.